बहुत बुरा स्वप्न देखा। गुरुदेव, हमने देखा जैसे ही वैदेही ने इतना ही कहा था कि गुरुदेव जो अपने ध्यान में मग्न थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद की ही कहा, तुमने उसे ठुकराया है, अब वह युद्ध करेगा। जैसे ही वैदेही ने यह बात सुनी, वह हैरान होकर गुरुदेव की तरफ देखने लगे। गुरुदेव ने आगे कहा, यह युद्ध तलवारों का नहीं होगा पुत्री। तुम्हारे सपने में कालकेश्वर की गुरु मां यूं ही नहीं आई थी, वह अवश्य प्रस्ताव भेजेगा। गुरुदेव ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही वैदेही चौंक गई और गुरुदेव को देखने लगी। राजकुमारी वैदेही अपने शिविर में आई और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हुए बोली, हमें यह बात पिताश्री को बताना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं वैदेही, पिताश्री चिंतित हो जाएंगे, परंतु हम किस प्रकार से छिपा सकते हैं? हमें उन्हें बताना ही पड़ेगा। इतना कहकर राजकुमारी अपने पिता के शिविर में चली गई और उसने सारी बातें अपने पिता राजा अजय सिंह को बता दी। जैसे ही राजलक्ष्मी और अजय सिंह ने राजकुमारी की बात सुन आई, वह चिंतित हो गई, क्योंकि वह जानती थी उनकी राजकुमारी बहुत भोली है, पर उन्हें यह भी पता था कि उनकी राजकुमारी के अंदर संयम भी है, जिससे वह अपनी और अपने राज्य की रक्षा कर सकती है। इसीलिए राज्य लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, आप चिंता न करें, जल्द ही उस काले अंधकार को इस धरती से पूर्णतः नष्ट कर दिया जाएगा। इतना सुनकर राजकुमारी वैदेही खुश हो गई और वह वहां से चली गई। जैसे ही राजकुमारी वैदेही राजलक्ष्मी और राजा अजय सिंह के शिविर से बाहर निकली, दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। राजलक्ष्मी राजा के पास गए और बोली, महाराज, हमें बहुत चिंता हो रही है। वैदेही को कालकेश्वर का राजकुमार हमारी पुत्री को रानी। राजलक्ष्मी ने इतना ही कहा था कि महाराज क्रोधित होते हुए बोले, ऐसा कदापि नहीं होगा। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हम अपनी पुत्री को उस शैतानों के देवता के हाथ तक नहीं लगाने देंगे। इतना कहते हुए राजा अजय सिंह बहुत क्रोधी दिखाई दे रहे थे। कालकेश्वर की रात उस दिन असामान्य रूप से भारी थी। महल के शिखरों पर बैठी कौवों की कतार अचानक एक साथ उड़ गई, जैसे किसी अदृश्य आहट से भयभीत हो उठी हो। आकाश में बादल स्थिर थे, पर हवा उल्टी दिशा में बह रही थी। महल के सबसे गुप्त कक्ष में, जहां केवल रक्त वंश के उत्तराधिकारी ही प्रवेश कर सकते थे, राजकुमार रुद्रसेन खड़ा था। उसके सामने वही प्राचीन शैतानी मूर्ति स्थापित थी, काले पत्थर से तराशी गई, जिसकी आंखें अंधकार में भी हल्की सी चमकती थीं। उस मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, उसे मनाया नहीं जाता था, उसे जगाया जाता था। रुद्रसेन का चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। कब तक? वह दहाड़ा, कब तक मुझे अधूरा रखोगे? उसकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि कक्ष की दीवारों में दरारें उभर आईं। मशालों की लौ एक साथ बुझी और फिर नीली अग्नि में जल उठी। अचानक हवा उल्टी चलने लगी, मशालों का धुआं नीचे गिरने लगा। रुद्रसेन के लंबे केश पीछे की ओर नहीं, बल्कि आगे की ओर उड़ने लगे, जैसे स्वयं प्रकृति उसके क्रोध के सामने दिशा बदल रही हो। वह मूर्ति के ओर निकट आया। मैंने तुम्हारी साधना की है, उसने भारी स्वर में कहा। मैंने रक्त अर्पित किया, यज्ञ किए, अपने भीतर के भय को भी मार डाला। फिर भी तुम मौन क्यों हो? तभी एक भयावह हंसी की आवाज गूंजी। हा 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 हा। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि इस रात के सन्नाटे में वह कालकेश्वर में चारों ओर सुनाई दे रही थी, और कालकेश्वर में रहने वाले लोग डर से अपने अपने घरों में दुबक जा रहे थे। हालांकि वह भी राक्षसी थे, पर शैतानी आवाज जो शैतानों को डराने के लिए भी काफी था। मूर्ति की आंखों में लाल प्रकाश तीव्र हुआ। एक गहरी गूंजती हुई आवाज कक्ष में फैल गई। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध नहीं है रुद्रसेन। रुद्रसेन की मुट्ठियां कस गईं। मेरा उद्देश्य ही मेरा अस्तित्व है। वह फिर गरजा, मैं वैदेही से विवाह करूंगा, हर हाल में। उसने पहली बार उसका नाम इतनी स्पष्टता से लिया था, राजकुमारी वैदेही। वह नाम उसके भीतर आग और शांति दोनों जगा देता था। मूर्ति की आवाज फिर गूंजी, विवाह या अधिकार। रुद्रसेन की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। वह देवगढ़ की शक्ति है, उसके भीतर वह तेज है जो श्राप को तोड़ सकता है। अगर वह मेरे साथ होगी तो श्राप समाप्त होगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मेरा राज्य मुक्त हो जाएगा। हवा और तीव्र हो गई। मूर्ति के चारों ओर काले धुएं का चक्र बनने लगा। और अगर वह तुम्हें स्वीकार न करे, आवाज ने पूछा,
कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर रुद्रसेन की हंसी गूंजी। भयावह, ठंडी और अडिग, तो मैं उसे स्वीकार करवाऊंगा। उसके शब्दों के साथ ही कक्ष की भूमि कांप उठी। ऊपर आकाश में बिजली चमकी। कालकेश्वर के लोग अपने घरों में दुबक गए। रुद्रसेन घुटनों के बल बैठ गया, पर यह समर्पण नहीं था, यह चुनौती थी। मुझे मार्ग दो, उसने कहा। मैं प्रस्ताव भेजूंगा, राजसी सम्मान के साथ, पर यदि इनकार हुआ तो देवगढ़ की दीवारें भी मेरे क्रोध को नहीं रोक पाएंगी। मूर्ति की आंखें और चमकी। तुम्हें चेतावनी दी जाती है, रुद्रसेन, आवाज ने कहा। वह केवल राजकुमारी नहीं है, वह उस प्रकाश का स्रोत है जिससे तुम भागते आए हो और भागकर हमारी शरण में आए। रुद्रसेन अचानक उठ खड़ा हुआ। मैं भागता नहीं, उसने दहाड़ते हुए कहा। मैं पीछा करता हूँ। उसकी गर्जना इतनी प्रबल थी कि कालकेश्वर के बाहर बहती नदी कुछ क्षणों के लिए उल्टी दिशा में बहने लगी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, देवगढ़ में मेरा संदेश पहुंचे। मैं विवाह का प्रस्ताव भेज रहा हूँ, और यह प्रस्ताव नहीं, नियति है। उसकी आंखों में अब केवल क्रोध नहीं था, एक गहरा रहस्यमय उद्देश्य था। वह वैदेही को चाहता था, पर प्रेम के लिए नहीं। देवगढ़ का प्रातःकाल शांत था। मंदिरों की घंटियां बज रही थीं। राजकुमारी वैदेही राजमहल की ऊंची प्राचीर पर खड़ी दूर क्षितिज को देख रही थी। उसे रात भर अजीब सी बेचैनी रही थी। अचानक आकाश में काले घोड़े पर सवार एक दूत प्रकट हुआ। उसके वस्त्र कालकेश्वर के थे। महल में हलचल मच गई। दूत ने सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया और ऊंची आवाज में कहा, कालकेश्वर के राजकुमार रुद्रसेन की ओर से संदेश। राजा अजय सिंह गंभीर हो उठे। पत्र खोला गया। उसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, देवगढ़ की राजकुमारी वैदेही से विवाह हेतु मैं प्रस्ताव भेजता हूँ। यह संबंध केवल 2 राज्यों का नहीं, 2 शक्तियों का मिलन होगा। स्वीकार करो और शांति स्थायी होगी। इनकार करो और परिणाम समय तय करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। वैदेही आगे बढ़ी। उसने पत्र अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल जिज्ञासा। वह मुझे क्यों चाहता है? उसने धीमे स्वर में पूछा। उसी क्षण देवगढ़ के मंदिर की दीपशिखाएं एक साथ कांप उठी। हवा कुछ पल के लिए थम गई। दूर कालकेश्वर में रुद्रसेन फिर उसी कक्ष में खड़ा था। उत्तर आएगा, उसने मूर्ति से कहा। मूर्ति की आंखें मंद प्रकाश में जल रही थीं। अगर उसने इनकार किया, आवाज फिर गूंजी। रुद्रसेन की आंखें रक्तिम हो उठी। तो मैं स्वयं जाऊंगा, और इस बार जब मैं गया तो देवगढ़ की धरती हरी भरी नहीं, रक्त से लाल होगी, रक्त से लाल होगी। ना कहकर वह जोर जोर से राक्षसों की तरह हंसने लगा। अगले ही पल वो थोड़ा रुका और उसने धीमे पर अत्यंत खतरनाक स्वर में कहा, और इस बार हवा केवल उल्टी नहीं चलेगी, समय भी उल्टा बहने लगेगा। उसने अपना हाथ मूर्ति पर रखा। काली ऊर्जा उसकी हथेली में समा गई। उसकी आंखों के सामने वैदेही का चेहरा उभरा, निर्भीक, तेजस्वी, अडिग। वह मुस्कुराया। तुम मेरी मुक्ति हो, तुम्हें मैं हासिल करके रहूंगा, चाहे तुम्हें यह स्वीकार हो या नहीं। बाहर आकाश में फिर बिजली चमकी, और इस बार हवा सचमुच उल्टी चलने लगी। क्या राजकुमारी कालकेश्वर के राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकारी? क्या होगा अगर राजकुमारी में प्रस्ताव अस्वीकार किया? तो जानने के लिए सुनते रहे मेरी कहानी। देवगढ़ के राज दरबार में उस दिन असाधारण गंभीरता थी। स्वर्ण स्तंभों के बीच खड़े सैनिक भी असहज थे, जैसे हवा में किसी अनदेखे तूफान की आहट खुली हो। सामने सिंहासन पर राजा अजय सिंह बैठे थे और उनके दाहिने खड़ी थी उजाले की राजकुमारी वैदेही। कालकेश्वर से आया विवाह प्रस्ताव खुला हुआ था। शब्द विनम्र थे, पर उनके भीतर छिपी चुनौती को कोई अनदेखा नहीं कर सकता था। वैदेही ने पत्र फिर से पढ़ा। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए विचारों की लहर उठी, फिर वह शांत हो गई। पिता, उसने दृढ़ स्वर में कहा, उजाले का राज्य अंधकार से संधि नहीं करता। यह प्रस्ताव मैं अस्वीकार करती हूँ। दरबार में सन्नाटा। दूत ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। राजकुमारी, वह बोला, यह केवल प्रस्ताव नहीं, चेतावनी भी है। वैदेही की दृष्टि तीखी हो गई। देवगढ़ भय से निर्णय नहीं लेता। उसने स्पष्ट कहा, जाकर अपने स्वामी से कहो, उजाला कभी झुकता नहीं।
उसने पत्र को मोड़ा और दीपशिखा की लौ में जला दिया। जैसे ही कागज जला, उसी क्षण दूर कालकेश्वर में स्थापित शैतान की मूर्ति की आंखें प्रज्वलित हो उठी। कालकेश्वर, अंधकार का साम्राज्य। कालकेश्वर, वह राज्य जहां सूर्य की किरणें भी थरथराकर प्रवेश करती थीं। यहाँ आकाश सदा धुंधला रहता था। वृक्ष सूखे नहीं थे, पर उनकी पत्तियां काली थीं। हवाओं में राख की गंध थी। रात यहाँ स्थायी अतिथि थी। महल के चारों ओर श्मशान भूमि थी, जहाँ अधजली चिताओं की राख उड़ती रहती। भूत, पिशाच, प्रेत और राक्षसी आत्माएं सब उसी भूमि में भटकते थे, पर वे स्वतंत्र नहीं थे। वे सब नियंत्रित थे, उनके स्वामी थे। कालकेश्वर के अंधकार राजा रुद्रसेन। उसका व्यक्तित्व जितना आकर्षक था, उतना ही भयावह। उसका रंग गोरा नहीं, पर धड़कते चांद जैसा फीका उजासलीय था। लंबे काले केश कंधों से नीचे गिरते, जैसे रात स्वयं उसके सिर पर ठहरी हो। उसकी आंखें गहरी और लाल आभा से चमकती हुई, जैसे भीतर सुलगती अग्नि हो। उसके होंठ तीखे और सधे हुए, पर क्रोध में वे रक्त जैसे दिखते। नाक उन्नत और दृढ़, चेहरे पर ऐसी कठोरता मानो पत्थर में तराशी गई हो। उसकी चाल धीमी पर भारी, हर कदम के साथ भूमि कांपती। और उस समय वह क्रोधित था। शैतान की मूर्ति के सामने खड़ा उसने आंखें बंद की हुई थीं। अचानक मूर्ति की आंखें जल उठी। एक कर्कश ध्वनि गूंजी, इनकार। रुद्रसेन की आंखें खुली। क्या कहा? उसकी आवाज गहरी और खतरनाक थी। देवगढ़ की राजकुमारी ने तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। क्षण भर को सन्नाटा, फिर रुद्रसेन दहाड़ा। उसकी गर्जना से महल की छतों पर दरारें पड़ गईं। कालकेश्वर की हवाएं उल्टी दिशा में बहने लगीं। श्मशान की ज्वालाएं नीली हो उठी। भूत प्रेत चीखने लगे। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसकी हथेली से रक्त की बूंदें टपकने लगीं। उसने मुझे ठुकराया। उसकी आंखें पूर्णतः रक्तिम हो उठी। उसके चारों ओर काला धुआं घूमने लगा। उसकी आभा भयावह हो गई, जैसे स्वयं अंधकार ने उसे घेर लिया हो। वह मूर्ति के समीप गया। मैंने कहा था, वह मेरी मुक्ति है, और अब वह मेरा अपमान भी है। मूर्ति से काली ऊर्जा निकलने लगी। रुद्रसेन ने आदेश दिया, आज महायज्ञ होगा, अंधकार यज्ञ। कालकेश्वर के मध्य स्थित प्राचीन वेदी पर अग्नि जलाई गई, पर यह सामान्य अग्नि नहीं थी, यह काली ज्वाला थी। रुद्रसेन ने अपने हाथों से शैतान की मूर्ति पर रक्त चढ़ाया। प्रत्येक दिन बलि छटती थी, पर आज का यज्ञ अलग था। हे अंधकार के स्वामी, वह बोला, मुझे वह शक्ति दो जिससे देवगढ़ कांप उठे। उसने मंत्र उच्चारित किए। भूमि फटने लगी। धरती से धुएं की परछाइयां निकली। राक्षस, विकृत आत्माएं, पिशाच, उनकी आंखें खोखली थीं, पर वे रुद्रसेन के संकेत पर झुक गईं। वह अब पूर्ण रूप में अंधकार का राजा लग रहा था। उसकी पीठ के पीछे छाया पंखों की आकृति बनने लगी। जाओ, उसने आदेश दिया। देवगढ़ की सीमाओं पर भय का घेरा डाल दो। आकाश में काले बादल घिराए। बिजली गिरी। कालकेश्वर कांप उठा। देवगढ़, उजाले की तैयारी। उधर देवगढ़ में अचानक आकाश मध्यम हो गया। वैदेही ने महसूस किया, कुछ बदल गया है। वह तुरंत अपने गुरु आचार्य वत्सल के आश्रम पहुंची। गुरुदेव, उसने कहा। अंधकार ने प्रतिक्रिया दी है। आचार्य वत्सल की आंखें गंभीर हो उठी। तुमने उसे ठुकराया और उसने इसे अपमान माना। वैदेही के साथ उसकी 5 विश्वस्त सखियां भी थीं। अद्रिका, धनुर्विद्या में निपुण। मृणालिनी, औषधि और उपचार की झाता। कौमुदी, मंत्र विद्या में पारंगत। तिलोत्तमा, तलवारबाजी में अद्वितीय। यशस्विनी, रणनीति और गुप्तचरी में कुशल। ये 5 सखियां केवल मित्र नहीं थीं, वे उसकी ढाल थीं। हमें राज्य की रक्षा करनी होगी, वैदेही ने दृढ़ स्वर में कहा। आचार्य ने आकाश की ओर देखा। रुद्रसेन साधारण शत्रु नहीं है, वह अंधकार का स्वामी है। उसके नियंत्रण में राक्षस और पिशाच हैं। वैदेही की आंखों में ज्वाला चमकी, तो उजाला भी मौन नहीं रहेगा। उसने अपनी तलवार उठाई। उसकी तलवार से हल्का स्वर्ण प्रकाश निकला। उसी क्षण देवगढ़ के मंदिरों की घंटियां स्वयं बजने लगीं। अंधकार की शपथ। कालकेश्वर में यज्ञ समाप्त हुआ। रुद्रसेन ने आकाश की ओर देखा। वैदेही, उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे ठुकराया है, अब तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना होगा। उसकी आंखों से काली ज्वाला निकली।
उसकी छाया महल की दीवारों से बाहर निकलकर आकाश में फैल गई। कालकेश्वर की भूमि कांप उठी। श्मशान की आत्माएं एक साथ चीखीं और उसी क्षण देवगढ़ की सीमा पर पहली काली दरार उभरी। वैदेही द्वारा प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद कालकेश्वर में जो ज्वाला भड़की थी वह तुरंत युद्ध में नहीं बदली। रुद्रसेन उतावला नहीं था। वह जानता था तलवार से पहले भय भेजो तो कई बार दुश्मन स्वयं घुटनों पर आ जाता है, और उसने यही किया। उस रात देवगढ़ का आकाश अचानक काला पड़ गया। बिना बादलों के बिजली चमकने लगी। हवाएं उलटी दिशा में बहने लगी। महल की ऊंची ऊंची मशालें एक एक कर बुझने लगीं। नगर के बाहर खड़े प्राचीन बरगद के वृक्षों की जड़ें स्वयं हिलने लगीं, जैसे धरती के भीतर कोई छटपटा रहा हो। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। यह क्या हो रहा है? क्या कालकेश्वर ने हमला कर दिया? पर हमला नहीं था, यह प्रदर्शन था। कालकेश्वर, भय का आदेश। रुद्रसेन अपने अंधकार कक्ष में खड़ा था।